योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह, इन दोनों लोगों के बीच में बड़ी दोस्ती रही है, वर्षों तक दोस्ती रही है। साथ साथ दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। मुलाकात हुई, मुझे लगता है सियासत की जरूरत से कहीं ज्यादा यह निजी मुलाकात थी। मुलाकात की चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है, इसके बहुत अधिक आसार नहीं है। वो एक तरीके से दोस्ताना रिश्ता किसी से होता है और किसी बात पे बात बंद हो जाती है, तब ऐसे वक्त की मुलाकातें जाहिर सी बात है चर्चा में ज्यादा होती है। मुलाकात हुई है तो इसका राजनीतिक लाभ भी होगा ही। 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा जो देवी पाटन मंडल में आता है, वहां ब्रजभूषण शरण सिंह की अहमियत है, उनकी पकड़ है। उनके शांत रहने या निष्क्रिय रहने का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर योगी से मुलाकात के बाद वो पार्टी के लिए सक्रिय होते हैं तो इसका फायदा भी हो सकता है। बस इससे ज्यादा मैं इस मुलाकात को कुछ और नहीं देख पा रहा हूं। अब तो यह जाहिर ही हो चुका है कि 31 महीने योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और देवी पाटन मंडल के मजबूत क्षत्रिय नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच न तो बातचीत हुई न मुलाकात हुई। अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें योगी ने बुलाया तब वो मिलने गए, मतलब कहीं न कहीं वो जो एक क्षत्रियों के स्वभाव से जुड़ी बात होती है वही सामने आई है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं तो पूर्वांचल में खास तौर से देवी पाटन मंडल के इर्द गिर्द के 5-6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा। मुलाकात तो जाती हुई है, लेकिन इस मुलाकात के गहरे राजनीतिक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक हैरत की बात है कि आमतौर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले किसी भी प्रमुख व्यक्ति की तस्वीर जारी की जाती है, लेकिन ये तस्वीर जारी नहीं हुई। इससे जाहिर होता है कि मुलाकात कुछ ज्यादा ही गोपनीय थी या फिर कुछ ज्यादा ही निजी थी। उत्तर प्रदेश में राजनीति बीजेपी के अंदर ही हो रही है। सबसे ज्यादा जो चर्चा में है कि पूर्व सांसद ब्रजभूषण मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं, दोनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी ये मुलाकात बहुत चर्चा में है। और चर्चा में होने का एक कारण ये भी है कि ब्रजभूषण जी अपने जब वो बयान देते हैं तो अक्सर उनके बयान जो है मुलायम सिंह के कार्यकाल की तारीफ करते हुए या मुलायम सिंह के द्वारा उनके क्षेत्र में काम करने के जो फैसले थे उसको लेकर, या अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में उनको जो कोई काम उनके क्षेत्र का हुआ उसका जिक्र करते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के रहने के कारण, एक पार्टी के होने के कारण, हालांकि ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। तो इस मुलाकात के मोटे तौर पे कोई राजनीतिक मायने मुझे नहीं लगते, लेकिन चूंकि वो दबदबा उनका ब्रजभूषण का एक इलाके में और अच्छा दबदबा माना जाता है, जहां से लगातार वो चुनाव जीते हैं, और अब बेटा उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरा बेटा उनका विधायक है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद बेटे को मंत्री बनवाने की भी उनकी इच्छा है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हमने गिले शिकवे अपने साझा किए हैं, अब उनके गिले शिकवे क्या हैं, क्या ऐसा काम कराना चाहते हैं। और ये मुलाकात लंबे अरसे बाद हो रही, ये भी एक चर्चा में है। अब लंबा अरसा तो होने का कारण ये भी है ना कि ब्रजभूषण काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं, कुछ आरोप लगे उनके ऊपर
कोर्ट केसेस चल रहे थे। तो मुझे लगता है उस दौर में अगर योगी जी मिलते तो शायद इस बात की भी हम लोग चर्चा कर रहे होते कि आखिर उनसे क्यों मिले, जबकि वो विवादों में घिरे हुए हैं। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर भाजपा की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसके जरूर कोई राजनीतिक निहितार्थ होंगे। ब्रजभूषण और योगी जी की मुलाकात का कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि योगी जी सक्षम है, उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो नेशनल लीडर हैं। ब्रजभूषण 3-4 जिलों के नेता अपने को कह सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय फलक पे योगी जी का जो स्थान है वो बहुत आगे है। उनका अपना वोट बैंक है, उनको अपने चाहने वाले लोग हैं, हर वर्ग के चाहने वाले लोग हैं। इसका कोई फायदा योगी जी को होगा ऐसा नहीं। हाँ, उनकी तरफ से जो विरोधी दल को ज्यादा तारीफ बार बार की जा रही थी, शायद वो चुप हो जाएं, उस पर न बोलें और भाजपा की तारीफ शुरू कर दें, शायद ये बात हो सकती है। लेकिन सीटों की विधानसभा चुनाव के लिए 27 में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा सार्थक असर पड़ेगा। उनका अपना जिस क्षेत्र में उनका असर है, जहां उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उस क्षेत्र तक ही मान सकते हैं कि 5 सीटें अगर सभी जीत जाए भारतीय जनता पार्टी 27 में, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ब्रजभूषण जी का काफी श्रेय हो सकता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई असर इसका पड़ने वाला नहीं है, न प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ी घटना है।